हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलर्न। और सेशन है प्रैक्टिस विद अरूप सर्स, जिसमें है आज डे 13। डे 13 में हम पहुंच गए हैं। काफी सारा एमसीक्यू, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैथ्स के कर चुके हैं। क्लास 10 के एनसीईआरटी के बुक हम फॉलो कर रहे हैं। आज हम करेंगे सॉलिड शेप्स का वॉल्यूम के बारे में। सॉलिड शेप्स के वॉल्यूम के बारे में ऑलरेडी हम कुछ फॉर्मूलेज आपको किसी वीडियो में दे चुका हूं। फिर भी आपको एक रिकैप करा देते हैं। क्यूब का वॉल्यूम का सिर्फ हम वॉल्यूम का बात करेंगे। यहां पर आज के प्रैक्टिस सेशन में हम सिर्फ वॉल्यूम का बात करेंगे, एरिया का नहीं करेंगे। क्यूबॉइड का होता है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब का होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड के बाद में हम सिलेंडर को पढ़ते हैं। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर आपको सिलेंडर का भूल भी गया है तो आप देखेंगे सिलेंडर इस तरह का होता है, जिसका दो साइड अप एंड डाउन या दोनों एंड में सर्कुलर बेस रहता है। और ये बेस टू बेस आप अगर डिस्टेंस देखेंगे तो इसे एच कहते हैं, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच इसका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। और कोन, अगर आप कोन देखेंगे, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद है तो जस्ट कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है। ये आपको याद रखने में काफी मदद करता है, एक दूसरे को याद रखने में हेल्प करेगा। अगर आप सिलेंडर का मालूम है कोन को निकाल सकते हैं, कोन का मालूम है तो सिलेंडर को आप याद रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं स्फीयर, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर अगर आता है इसमें, हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ हो जाएगा, इसलिए 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। शायद इतना ही में आपका क्लास 10 तक, इसके अलावा कोई 3D सॉलिड शेप है नहीं। और ये आपका जानना जरूरी है कि इसका जो यूनिट होता है हमेशा यूनिट का क्यूब होगा। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा यूनिट का क्यूब होगा, यानी कि अगर क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और एच सब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में होगा। इसी तरह मीटर में रहेगा तो मीटर का क्यूब होगा। चलिए हम कुछ एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, इसको हम देखते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ए सिलिंड्रिकल पेंसिल sharpened at one edge is a combination of, ये एक सिलिंड्रिकल पेंसिल रहता है और जो एक साइड में हम शार्प करके लिखने के लिए रखते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ए कोन एंड ए सिलेंडर, और ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर, और ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर। आपको ये समझने का है। आप खुद से भी हो सकता है पेंसिल शार्प किए होंगे, तो पेंसिल का आप देखिए, ये हमारा पेंसिल का शेप है, जिसका एक साइड कोन है। पेंसिल एक साइड में कोन आता है, ये जब शार्पन करते हैं तो ये कोनिकल शेप में आ जाता है। और ये जो सिलिंड्रिकल शेप है तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर का और कोन का होता है, यानी कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कोन एंड ए सिलेंडर। इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है एमसीक्यू में। आपको पहचानना है कि पेंसिल जो सिलिंड्रिकल है
और एक तरफ शार्प किया हुआ है, तो इस शेप को कोन कहते हैं। और इसलिए दिस शेप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन। क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लम लाइन शाहुल, इसको हमारे इंडियन लैंग्वेज में साहुल कहते हैं, जो मैसन, जो हमारे मिस्त्री लोग जो घर बनाते हैं, वो लोग इसका यूज करते हैं। ए प्लम लाइन साहुल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर साहुल का आप देखे होंगे तो आप देखेंगे एक हेमिस्फेयर का टाइप का बना रहता है, एक हेमिस्फेरिकल रहता है, और यहां से एक थ्रेड इस तरह सस्पेंडेड रहता है, और यहां पर एक भारी कोन रहता है। तो आप देख रहे हैं ए प्लम लाइन और साहुल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या है, एक हेमिस्फेयर है और ये नीचे में एक कोन है, सो इट इज ए हेमिस्फेयर एंड कोन, सो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कोन एंड ए हेमिस्फेयर। इस तरह का शेप्स जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपको जानना चाहिए, और अगर और भी कुछ शेप्स हैं आप खोज सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स हो सकते हैं, तो ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ए टम्बलर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ, टम्बलर आपने देखा होंगे जो पानी पीने के लिए यूज में आता है। जनरली टम्बलर हमें ग्लास टम्बलर के से हम पानी पीते हैं। ग्लास टम्बलर कैसे होते हैं, इस तरह का टम्बलर होते हैं, इस तरह के ग्लास होते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं, चाहे तो किसी भी मेटल का हो या ग्लास का हो। तो टम्बलर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ, ये किस शेप का है पूछा जा सकता है, इसका शेप बताइए, शेप क्या है बच्चों, इसका शेप क्या होता है। अगर आप देखिए एक क्या है, आप इसको दोनों को एक्सटेंड कीजिए तो एक कोन है। एक कोन को जब कहीं से काटा जाता है, एक कोन को अगर ये वर्टेक्स से ऊपर से कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से काटा जाता है तो इस तरह का हमें शेप मिलता है, ये टम्बलर है। तो ये इसे कहते हैं फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम इज द शेप ऑफ ए टम्बलर। तो ये आपको कभी भी, हालांकि फ्रस्ट्रम का सवाल ज्यादा बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन आपको शेप जो ये फ्रस्ट्रम है ये आपको जान के रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू नहीं बल्कि आपको शॉर्ट 2-3 मार्क्स का भी आने का चांस है। 12 solid spheres of same size are made by melting a solid metallic cylinder। तो यानी कि इसमें क्या किया जा रहा, एक कन्वर्शन होता है। कन्वर्शन का मतलब है एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर को क्या किया जा रहा है, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसे मेल्ट किया जा रहा है, इसको मेल्ट किया जा रहा है और उसके बाद छोटे छोटे 12 छोटे इस तरह का स्फेरिकल शेप्स में बनाए जा रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे मेटलिक बॉल्स बनाए जा रहे हैं। 12 solid spheres of same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter। इसका देखिए, अब हमें देखना है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस डायमीटर है 2 सेंटीमीटर,
यानी कि आप समझ रहे हैं r इक्वल टू 2 का हाफ क्या होगा 1 सेंटीमीटर। ये हम कर रहे हैं सिलेंडर के लिए। सिलेंडर का रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर। अब क्या किया जा रहा है, इसको मेल्ट करके 12 स्फीयर्स, 12 सॉलिड स्फीयर्स आर मेड, यानी कि 12 स्मॉल स्फीयर्स, इसे बनाया जा रहा है एक सिलेंडर से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 12 स्मॉल स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ 12 स्मॉल स्फीयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर। अब इसका रेडियस पूछा है। इसका रेडियस देखिए, आर और आर रहने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका R1 कर दिए, इसका R2 कर दिए। R2 इज द रेडियस ऑफ ए स्मॉल स्फीयर, तो देखिए 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 12 स्मॉल स्फीयर्स का कैसे करेंगे, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल स्फीयर। तो 1 स्मॉल स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। सो देखिए 3 4 जा 12, 16, यहाँ पाई, इधर भी पाई है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको आप अगर इधर नीचे ले आएंगे तो पाई कट जाएगा। आप यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। 16 इंटू R2 आपको निकालना है। R2 क्यूब इक्वल टू R1 कितना है 1 सेंटीमीटर है। 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू 1 होगा, इसलिए 1 कर दीजिए। और h है 16, पाई आर स्क्वायर इंटू h, पाई इंटू इसका r का स्क्वायर 1 इंटू h 16, यानी कि रेडियस बन गया 1, क्योंकि 1 इंटू 1 आप कर सकते हैं, r क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब कर सकते हैं, इसलिए जो इसका रेडियस था ये हमारा निकला 1 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ 1 स्मॉल स्फीयर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां कहा है द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर इज डायमीटर, इसलिए डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2 इंटू रेडियस, यानी 2 सेंटीमीटर। कन्वर्शन का आपको करना है, किसी भी शेप के साथ आपको दिया जा सकता है। आपको ऐसा दिया जा सकता है कि एक स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, या एक सिलेंडर को मेल्ट करके एक कोन बनाया जा रहा है। तो इस तरह का सवाल आप वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉलिड, इस तरह से करके आप सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ द स्फीयर 2 सेंटीमीटर, और हमारा देख रहे हैं इस सवाल का ऑप्शन ए जो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। उम्मीद है कन्वर्शन का आप थोड़ा सा फील आ रहा है किस तरह से हमने किया। वॉल्यूम ऑफ 12 स्मॉल स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग सिलेंडर। अब 12 इंटू 1 स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम आपने निकाला। जब भी मेल्ट किया जा रहा है तो आपको वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाना है। इस तरह से आपको डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर का आंसर निकला।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा सा फोकस देने का भी जरूरत है। ए मेटेलिक स्फीयर शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। ए मेटेलिक sphere shell of internal and external diameter of 4 cm and 8 cm respectively is melted and recast into the form of a cone। तो देखिए स्फेरिकल शेल जब कहा जा रहा है, इसका मतलब है द स्फीयर इज हॉलो, यानी कि अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उसका एक एक्सटीरियर शेल होगा और एक उसका इंटीरियर शेल होगा। उसका एक एक्सटीरियर शेल होगा और एक इंटीरियर शेल होगा। इस तरह का ये स्फीयर बना हुआ है। बाहर का जो आप अगर बाहर का डायमीटर लेंगे और अंदर का डायमीटर लेंगे तो इसमें काफी फर्क होगा, यानी कि बाहर का डायमीटर इस तरह का होगा जबकि अंदर का डायमीटर इस तरह का होगा। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के शेल में क्या बनता है, एक तो हमारा अंदर का स्फीयर बनता है और एक बाहर का स्फीयर बनता है। एक अंदर का स्फीयर बना जो इंटीरियर है, इंटरनल डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, और एक बाहर का ये दिखा रहा है बाहर का डायमीटर 8 सेंटीमीटर। यानी कि हम अगर इसको छोटे वाले स्फीयर को स्मॉल आर और बड़े वाला को कैपिटल आर कहेंगे, तो स्मॉल आर इज ये डायमीटर है, इसलिए 4/2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल आर इक्वल टू एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो यह बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो मेटेलिक पार्ट है, मेटेलिक पार्ट सिर्फ इतना ही है। ये जो आपका रिंग दिखाई दे रहा है वही है मेटेलिक पार्ट, और बाकी तो ये तो होलो है। यानी कि इस मेटल का ही इसे जब मेल्ट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, ये जो मेटल मिलेगा ये इस रिंग का ही मिलेगा। ये होलो पार्ट में तो कोई मेटल होगा नहीं, इसलिए इसका जो बाहर वाले का जो वॉल्यूम है और अंदर वाले के वॉल्यूम से अगर माइनस कर देंगे तो हमारे ये मेटल का जो रिंग का वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, required volume of the sphere is 4/3 pi r cube minus 4/3 pi r cube। ये बाहर वाला से अंदर वाला जब खोखला जो है हॉलो है वो पार्ट का वॉल्यूम आप जब माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, आपका ये जो रिंग में जो बना हुआ है ये जो मेटल का है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। और ये कहा जा रहा है इसको ये जो वॉल्यूम आएगा, इस वॉल्यूम से हमें क्या बनाया जा रहा है, रिकास्ट इनटू द फॉर्म ऑफ ए कोन। इससे आपका कोन बनाया जा रहा है। इसका मतलब ही है वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो रिकास्ट वाले वॉल्यूम का कन्वर्शन वाले एक शेप से दूसरे शेप में शेप को कन्वर्ट करने वाले आपको इसी ट्रिक का यूज करना पड़ेगा कि मेटेलिक स्फीयर को क्या किया जा रहा है, मेटेलिक स्फीयर का जो शेल है इससे जो मेल्ट किया जा रहा है और मेल्ट करके इसको बनाया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए कोन।
तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और कोन का बेस डायमीटर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला लगाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये मान लीजिए कोन बन रहा है, और कोन का जो रेडियस है, ये रेडियस है, और ये है हाइट। रेडियस दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर अगर 8 है तो हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू पाई इंटू 4 स्क्वायर इंटू एच। डायमीटर 8 का मतलब है इसका रेडियस 4 है, यानी कि इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आप देख रहे हैं 4/3 इंटू पाई को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया r³ माइनस r³, कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 ये 3 डिनोमिनेटर में है, ये 3 भी डिनोमिनेटर में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का दिया हुआ है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल आर है, कैपिटल 4 क्यूब माइनस स्मॉल r³। 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो h इक्वल टू 4 इंटू 16 माइनस 16 4 जा 64 माइनस 8 बाई 4 स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए। h इक्वल टू 56/4 14। कैलकुलेशन कर देखिएगा, h इक्वल टू निकल रहा है 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मतलब आपको समझना पड़ेगा, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर नहीं है, ये शेल का है, ये शेल का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ द शेल क्या, जो ये शेल, ये इसको कहते हैं। तो शेल का वॉल्यूम निकालने के लिए हमेशा एक्सटीरियर वॉल्यूम से एक्सटीरियर वॉल्यूम ऑफ द एक्सटीरियर स्फीयर से वॉल्यूम ऑफ द इंटीरियर स्फीयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका वॉल्यूम ऑफ द शेल निकलेगा। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द शेल, और वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला लगाए। वॉल्यूम ऑफ द शेल आपको इस तरह से समझाए किस तरह से ये किया जाता है, और इस तरह से आपको कैलकुलेशन को तो आपको करना है। h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये सॉलिड शेप्स को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट करने के बाद आप किस तरह से इसका फॉर्मूला उसको लगाते हैं, डिफरेंट शेप के साथ वॉल्यूम का किस तरह से इक्वेट किया जाता है, और इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आपको आइडिया लग रहा है, आप इस तरह का सम्स और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेशन में इतना ही। बने रहिए मैथ लर्न चैनल के साथ। कल फिर हम 5 सवाल का प्रैक्टिस लेके आएंगे, और आपका मैथ्स का जर्नी होगा बहुत ही इजी। बाय बाय, टेक केयर।